जय श्री कृष्ण। जब कोई भी व्रत किया जाता है तो उस व्रत की कहानी के अलावा लपसी तपसी की कहानी भी जरूर सुनी जाती है। आइए सुनते हैं हर व्रत में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही भोजन करता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों खुद को बड़ा बताने लगे। तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोजाना भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाकर ही भोजन करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखा तो वे रुके और पूछने लगे कि क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी और तपसी ने झगड़े का कारण बताया और खुद को एक दूसरे से बड़ा भी बताने लगे। नारद जी बोले, तुम आपस में झगड़ा करना बंद कर दो, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। यह सुनकर के दोनों चले गए। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धो करके अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुपचाप सवा सवा करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी और छुप गए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा ली और अपने नीचे दबा ली और फिर तपस्या में लीन हो गया। लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने तो रोज की तरह भगवान को लापसी का भोग लगाया और भोजन करने लगा। इसके बाद नारद जी सामने आ गए। दोनों ने पूछा, भगवान बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने तो सब कुछ देख और समझ लिया था। उन्होंने तपसी से खड़ा होने को कहा। पहले तो तपसी आनाकानी करने लगा, फिर शर्मिंदा होता हुआ खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिख गई। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए तुम तो बड़े नहीं हो सकते। लपसी ही तुमसे बड़ा है, क्योंकि उसने अंगूठी का लालच नहीं किया और तुम्हारे इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। बोला, भगवान मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो, पर मेरी तपस्या का कुछ फल तो मुझे मिले। कृपया बताइए मुझे फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुझे फल कैसे मिलेगा। यदि कोई व्रत की कहानी के साथ तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अतः आप भी व्रत की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।